अक्रूर का नंदग्राम में आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हो राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव को गए। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे। अक्रूर बोले, मैंने भारतवर्ष में कौन सा पुण्य किया, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा उत्तम यज्ञ, तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की है, जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूंगा। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्ति भाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था, जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा। भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिनके नेत्रों के गोचर होते हैं, भूतल पर उन्हीं का जन्म सफल है। आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वतोभावेन कृतार्थ हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधनी नंदन अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुंचे। यव और अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणार बिंदु के चिन्ह तथा उनकी ललाई से युक्त धूली कण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए। उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विवल हो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन धूल कणों में लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मिथिलेश्वर, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं। तदनंतर रथ पर आरूढ़ हो अक्रूर क्षण भर में नंदगांव जा पहुंचे। उन्होंने गोष्ठी में पहुंचकर देखा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे हैं। वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे। रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीरक मणि के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हों। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के सदृश थे। उनके अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी। उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए और भक्ति भाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर रोमांचित था। उन्हें देख परमेश्वर श्री हरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भक्त को हृदय से लगाकर इस प्रकार बोले, अहो तुम कंस के राज्य में कैसे जी रहे हो? जिस निर्लज्ज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं को मार डाला, वे दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा? नंद जी जब घर में चले गए तब श्री हरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल पूछी। इसी प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछकर कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की। अक्रूर बोले, देव परसों की बात है, भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था, किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया। समस्त यादव बंधु बांधव भय से विवल और दुखी हैं। भूमन कितने ही कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों में चले गए हैं। वे आज ही यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशील है। इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है। अतः आप दोनों को जगत का अच्छे कल्याण करने के लिए वहां अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर जी की बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा,
श्री भगवान बोले, बंधुओं, बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे। 9 नंद और उपनंद तथा 6 वृषभानु सब लोग प्रातः काल उठकर मथुरा की यात्रा करेंगे। अतः तुम सब लोग दही, दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो। उसके साथ राजा को देने के लिए अन्य उपायन भी होंगे। छकड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठाक करके शीघ्र तैयार कर लो। नारद जी कहते हैं, ये सुनकर कार्य करने वाले सब गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए वह सारा कथन ज्यों का त्यों दोहरा दिया। यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे भावी विरह की आशंका से विवल हो गईं और घर घर में एकत्र हो वे सबकी सब परस्पर इसी विषय की बातें करने लगी। निपेश्वर महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान की यह बात वृषभानु वर्ग के भी घर में पहुंच गई। प्रियतम चले जाएंगे ये समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर वृषभानु नंदिनी अत्यंत दुखित हो गईं। वे हवा की मारी हुई कदली की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गईं। किन्हीं गोपियों की मुखश्री अत्यंत मलिन हो गई। हाथ की अंगूठियां कलाइयों के कंगन बन गईं। उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उनके गुथे हुए फूल शीघ्र ही शिथिल होकर गिर पड़े। वे गोपियां चित्रलिखी सी खड़ी रह गईं। निर्पेश्वर कुछ गोपियां अपने घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यो कहती हुई अत्यंत विवल हो गई और घर के सारे कामकाज छोड़कर योगी की भांति ध्यानानंद मग्न हो गई। राजन कुछ गोपियां समर्थ रहीं। वे एकत्र हो एक साथ आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। बात करते समय उनके कंठ गदगद हो गए थे और वाणी लड़खड़ा रही थी। उनके नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गोपियां बोली, अहो अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। ये कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुंह से तो कुछ और कहता है परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। रास में इन्होंने जो जो बात कही थी उन सबको अधूरी ही छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गई हैं। अहो हमारे इन प्राण वल्लभ के मथुरापुरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा।